स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इस समय कोरोना समय में सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद चल रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे सीखें, और एग्ज़ाम भी लगभग नज़दीकी हैं। तो इस तरह से हम एक छोटा सा मेरा प्रयास कर रही हूँ कि बच्चे कम समय में ज़्यादा सीखें। इसके लिए मैंने उन छोटी छोटी चीज़ों को लिया है जिससे बच्चों के लिए कंप्लीट नंबर मिल जाते हैं। अगर वो उसको सही से करते हैं तो उसको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हो, बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ सिखाई जाए जिससे वो उसको अच्छे से करें। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको समझाएंगे समास क्या है। और मुख्य चीज़ तो बच्चों ये है कि मैं इसको पढ़ाने का मेरा जो है देश पूरा तरह से हाई स्कूल इंटर क्लासेज या परीक्षा के जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उन कक्षाओं के लिए मैं इसकी तैयारी करवा रही हूँ। तो इस संदर्भ में आज हम सबसे पहले पढ़ाएंगे कि समास क्या है। ठीक है, समास क्या है, ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो समास क्या है, तो ये शब्दों का संक्षिप्तीकरण यानी संक्षिप्त रूप ही समास है। यह कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये मतलब इसका ये संक्षिप्त परिभाषा है कि दो शब्द या दो से अधिक शब्द हैं, उनसे मेल से नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे उदाहरण हम मान लीजिए प्रत्येक दिन, तो उसका क्या प्रतिदिन संक्षिप्त रूप हो गया। या नवरत्नों का समूह, नवरत्न। जैसे लाभ और हानि, लाभ हानि। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि समास याद कैसे करे जाए। बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्रम से याद नहीं हो पाते हैं, याद कैसे करे जाए। तो इस संदर्भ बच्चों आपको बता दूं मैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं, और सब समास 6 प्रकार के होते हैं। इनको याद भी करना है। अब याद कैसे करें, इसके लिए अक्सर भूल जाते हैं, तो इससे ट्रिक बनाइए दुदी अब तक। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, दुदी। दुदी से आप समझ सकते हैं, दुदी ये दिख रहा है यहाँ पे, दुदी। दुदी द्वि यानी द्वंद्व समास और दी यानी द्विगु समास। ठीक है, अब तो आ से अव्ययीभाव समास और बा से बहुब्रीहि समास। उस प्रकार तक्ता और कतक, ता से तत्पुरुष समास और का से क्रमधारय समास। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, तो उसको हम आराम से इसको आप समझ लेंगे, और उसको आपको मैं समझती हूँ कि ये बिना परेशानी के द्वितीय अब तक करके द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय समास आप याद कर सकते हैं। उसी क्रम में बच्चों हम सबसे पहला समझाएंगे द्वंद्व समास। ये बिल्कुल सिंपल होता है बच्चों, इसको याद करने में कोई समस्या नहीं है, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे इसको हम शॉर्ट तरीके से क्या है समझ सकते हैं। इसके लिए जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों शब्द मुख्य हो, और दोनों के शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हो, योजक यानी डैश चिन्ह लगा हो, और शब्द जब उसका हम विग्रह करें तो उसमें और शब्द आए। या दूसरा सबसे बड़ी पहचान है बच्चों कि पहला शब्द उस शब्द का विलोम हो। तो इसके हो गए 3, दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह यानी डैश का चिन्ह लगा हो, शब्द विग्रह करने पे और आए, और पहला शब्द उस शब्द का विलोम हो। तो ऐसे वो वहां पर द्वंद्व समास होगा। जैसे लाभ हानि, अगर विग्रह करेंगे तो उसमें लाभ और, ये बच्चे आप देख रहे हैं ये और बीच में आ गया, तो लाभ और हानि, और लाभ का उल्टा हानि होता है। लेन देन, लेन का उल्टा देन, तो इसको विग्रह करेंगे तो लेन और देन। राजा रानी, राजा का उल्टा रानी, तो राजा और रानी, और आगे दिख रहे हैं। अब यहाँ सब में जो है ये योजक चिन्ह, जैसे माता और पिता, माता पिता में योजक चिन्ह लगाया बीच में डैश, तो माता और पिता। तो आप ये देख रहे हैं द्वंद्व समास में कि पहला शब्द ये पहले शब्द हैं, वो दूसरे इसके उल्टे हैं। ठीक है ना, तो उसको आप आराम से समझ लेंगे। सबसे बड़ी पहचान है इसकी, उसमें कोई भी याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, लेकिन समान शब्द हो। यहाँ देखो माता पिता उल्टे शब्द, लेकिन अगर यदि समान शब्द हो, जैसे धीरे धीरे, आगे आगे, सरासर, रातों रात, तो यहाँ पर ऐसी जगह में जो समान शब्द हो तो वहां पर स्टूडेंट्स अव्ययीभाव समास होगा। और जहां पहले शब्द का दो शब्द उल्टा हो तो वहां पर द्वंद्व समास होगा, और समान शब्द हो तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। ये इसकी पहचान है। दूसरा है बच्चों संदर्भ में द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान, इसमें पहला शब्द होता है संख्यावाची, संख्या का बोध होता है इसमें, और इसमें समूह का भी बोध होता है। तो संख्यावाची होता है और समूह का बोध होता है। जैसे चौराहा, चौ यानी 4 राह, 4 राह, जहाँ 4 राह उसको हम चौराहा बोलते हैं, तो 4 आपका संख्या आ गई। नवग्रह, नव यानी 9 ग्रह, तो 9 इसमें संख्या आ गई, तो 9 ग्रह यहाँ पे हो गया।
नवग्रहों का समूह यानी द्विगु समास होगा। जैसे त्रिलोक, तिर माने तीन, लोक माने लोक, लोक तीन लोगों का समाहार। तो यहाँ पर हमारा बच्चों सुन लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे त्रिलोक यानी यहाँ पर हमारा संख्यावाची समास यानी कि द्विगु समास होगा। इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम एक अगला पढ़ेंगे त्रिलोक। त्रिलोक भी बच्चों बहुत सिंपल है। त्रिलोक, त्रिलोक यानी तीन, त्रि यानी तीन लोगों का समाहार, तीन लोगों का समाहार। तो यहाँ पे हमारा द्विगु समास है, तीन लोग आ गए। ऐसे पास होता है बच्चों एक अगला है त्रिनेत्र, तिर यानी तीन, नेत्र तीन नेत्र। तो यहाँ पे तीन नेत्र है जिसके यहाँ पे ये बच्चों द्विगु समास नहीं होगा, तीन नेत्र है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कहते हैं महादेव जी के लिए, शंकर जी के लिए। तो तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात महादेव जी। तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास होगा। तीन नेत्र हैं जिसके, यहाँ अर्थात नया शब्द बन के आ गया शंकर जी या शिव जी, महादेव जी। तो वहां पर ये हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। इसी क्रम में अब अगला बच्चा हम समझेंगे अव्ययीभाव समास। बच्चों ये भी बहुत सिंपल है, इसकी पहचानना बहुत ही ईजी है। इसका पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो यानी मुख्य हो, या जिन शब्दों का प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो। सबसे बड़ी पहचान बच्चों इसकी यही है कि इन शब्दों के बीच में उपसर्ग लगा होता है। जैसे इथा, पिर, निर, अन, भर आदि। तो ये सब क्या है, ये सारे ये उपसर्ग वाले शब्द हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। इथा शक्ति, शक्ति में क्या लगा है उपसर्ग, इथा लगा है। आ जन्म, जन्म में क्या उपसर्ग लगा है, आ लगा है। भर पेट, पेट में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, भर लगा हुआ है। पिर्त दिन, दिन में उपसर्ग क्या है, पिर्त है। या रातों रात समान शब्द आ गया, जैसे पहले समझा चुकी हूं मैं। रातों रात, धीरे धीरे, धड़ाधड़, सरासर। तो इन सभी शब्दों में बच्चों अव्ययीभाव समास होगा। इसका यही मुख्य पहचान है इस समास की कि इसमें पहला पद उपसर्ग लगा होता है, शब्द में सबसे पहले उपसर्ग लगा होता है, और या समान शब्द होता है, वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। उसी प्रकार से नंबर 4 में है बहुब्रीहि समास। आपका अगला है नेक्स्ट। ये भी ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें मुख्य पहचान इसकी यह है कि इस समास में दोनों पदों के मेल से, के माध्यम से एक तीसरा अर्थ निकलता है उसका। और इसमें बच्चों अधिकतर देवी देवताओं के नाम ही आते हैं। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। यानी देख रहे हैं आप, लंबोदर यानी लंबोदर से लंबा उदर जिसका, तो गणेश जी एक नया शब्द बन के आ गया। ठीक है। ऐसी गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु जी। बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी है जिसके, बीड़ा पाणी जिसके हाथ में है, बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी के हाथ में बीड़ा है। ठीक है। या बच्चों एक यहाँ पे एक चीज आप और कर सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज और भी है कि बहुत सारे शब्दों के लिए भी एक शब्द आता होता है। जैसे प्रधानमंत्री, एग्जाम्पल है इसका, मंत्री में प्रधान है जो, तो हो गया हमारा प्रधानमंत्री। तो ये भी इसकी एक मुख्य पहचान है। तो अब ये समझना बच्चों, इसमें 90% इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। और सबसे बड़ी पहचान है कि दोनों पद के माध्यम से एक तीसरा पद निकलकर आता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट बच्चों है हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। इसका है जिस समास, पहचान है इसकी मुख्य रूप से, जिस समास में दूसरा पद प्रधान यानी मुख्य हो और दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह, जैसे का, की, के, राधि, रे, के लिए, में, पर, से आदि शब्द का लोप हो, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपने पढ़े होंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, क्रिया पदान से, ये सारे कारक चिन्ह है, उनमें इनका लोप होता है। जब विग्रह करेंगे तो वो शब्द में उसके साथ में वो शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे वनवास, तो वनवास को हम अलग करेंगे, विग्रह करेंगे तो वन में वास। ठीक है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी हो गई। ठीक है। तो इसमें के लिए आ गया, वन में वास में आ गया। कारक रंग मंच, तो रंग के लिए मंच, तो इसमें भी के लिए कारक आ गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो यहाँ भी बच्चों आप देख रहे हैं कारक चिन्हों का ये प्रयोग हो रहा है बीच बीच में, तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। उसी क्रम में अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास थोड़ा सा कठिन है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ध्यान से इसको आप समझ लेंगे तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कठिन नहीं। जैसे जिस समास में पहला पद विशेषण हो, अर्थात विशेषता बताने वाला हो, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, तो वहां कर्मधारय समास होता है। आप शब्द में इसका आप पहचान सकते हैं, शब्द में
कैसे लगाकर आप सब अगर आपको उत्तर मिल जाएगा, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है जो पहले शब्द की विशेषता, पहला शब्द बताता है दूसरे की विशेषता, ठीक है, उसे वहां पर कर्मधारय समास ही होगा। उदाहरण के लिए नील गगन, गगन कैसा है, नील, नीला है जो गगन, अर्थात गगन कैसा है, नीला, तो गगन की विशेषता कैसी है, नीला सब हो गया। चंद्रमुख, मुख है चंद्र के समान, यानी चंद्रमा के समान मुख, तो वहां पर भी हमारा कर्मधारय समास होगा, क्योंकि मुख की विशेषता क्या है, चंद्रमा के समान है, तो ये विशेषता बता रहा है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर कैसा, पीत यानी पीला है, तो यहाँ पर ये अंबर यानी कपड़े की विशेषता बता रहा है। वस्त्र कैसा है, पीत है, पीला है। लेकिन बच्चों एक चीज आप ध्यान रखनी पड़ेगी, पीतांबर अर्थात कृष्ण जी, तो वहां पर ये बहुव्रीहि समास होगा, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो कुछ ऐसे वो शब्द हैं जो बहुव्रीहि में भी आते हैं और कर्मधारय समास में भी आते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान से करेंगे, समझेंगे। इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे ये जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, उनके लिए बहुत सारे जो शब्द दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से करेंगे। जैसे यहाँ पर है, ये बहुव्रीहि के एग्जाम्पल है कुछ। गजानन, गज का आनंद जिसका यानी गणेश जी। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु जी। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अभी आपने देखा, पहले हमने कहा था पीतांबर, ये बहुव्रीहि में भी आ गया, पीले वस्त्र है जिसका अर्थात कृष्ण जी, तो ये तो होगा बहुव्रीहि। अगर पीतांबर, पीत है अंबर, कपड़े कैसे हैं, पीले हैं, तो यहाँ पर ये आ गया आपका कर्मधारय समास। ओके बच्चों, तो इसमें कोई इतना कठिनाई नहीं है करने में, इसके लिए ये कर लेंगे। उस बीड़ा है, बीड़ा पाणी, बीड़ा है जिसके हाथ में था सरस्वती जी। चक्रधर, चक्र उधारण करने वाले अर्थात विष्णु जी। आप देखना, इसमें तो मैंने पहले बताया था कि 90% से देवी देवताओं के नाम आते हैं बहुव्रीहि समास में, और दूसरा इसकी एक नया शब्द निकलकर आता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों, शब्दों का यानी 100 वर्षों का समूह। चौगुनी यानी 4 गुण, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब संख्यावाची पहला इसमें आ रहा है, तो वहां पर जहाँ पे संख्या शब्द का उच्चारण शब्द संख्या शब्द पहले आए तो वहां पर द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास बच्चों, चरण कमल, कमल के समान है, चरण के समान है, कमल के समान है, तो यहाँ पे चरणों की विशेषता क्या, कमल है। नील गगन, नीला है जो गगन, यानी गगन की विशेषता कैसी है, वो नीला है। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। पीतांबर, अंबर कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, वस्त्र कैसे हैं, पीले, पीत है यानी पीले हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी, महान, कर्मधारय समास हो गया बच्चों। लालबड़ी, लाल है जो मणि, मणि कैसी है, लाल है, तो यहाँ पर भी ये इसकी जो वो है कर्मधारय समास है। महादेव, महान है जो देव, देव कैसे हैं, महान है, देव की विशेषता बता रहा है, महान देवता है। देहलता, देह रूपी लता, यानी ठीक है, तो देह कैसी है, लता रूपी है। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये सब आपस में भी एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, बार बार उसको पढ़ लीजिए, और लास्ट में बच्चों अगर कोई वो हो तो आप उसको मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, कहीं कोई समस्या आ रही हो, कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो कहना आप मुझसे इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं इसको मैं इसे बहुत बेहतर समझा सकूं। और बच्चों ये मैं पहला वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे कहीं गलती हो गई हो तो मुझे सुधारने का मौका दें। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।